क्यों भूल गए थे? तो बचपन में हनुमान जी बड़े नटखट बालक थे। ऋषि मुनि जब ध्यान में बैठते थे तो फुटबॉल की तरह उठाकर आकाश में फेंक देते थे। एक ऋषि ने हनुमान जी को श्राप दिया कि ए बालक, जिस बल का तुम्हें घमंड है, तुम्हें तो अपने बल का बहुत घमंड है, मैं श्राप देता हूं कि आज से तुम अपने बल को भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। हाँ, यदि तुम्हें कोई याद दिलाएंगे तो पुनः तुम अपने बल को याद कर लोगे, और जब तक याद नहीं दिलाएंगे तो भूले रहोगे। तो अपने बल को हनुमान जी भूल गए थे। तो जामवंत जी कहते हैं, जामवंत कह सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना, राम काय लगी तब अवतारा, सुनते भयो पर्वतकारा। जामवंत जी के वचन को सुनकर हनुमान जी पर्वत के समान विशाल हो गए और जामवंत जी से कहने लग गए, कहिए जामवंत जी, मैं लंका जाकर क्या सब करूं? मैं लंका को समुद्र में डुबाऊं, वह मैं रावण को बांध कर लाऊं, मैं क्या सब करूं बतलाइए। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम्हें केवल सीता का पता लाकर आना है, तो रावण को बांध कर लाना नहीं है, लंका को उसमें डुबाना नहीं है, केवल सीता का पता लाकर आना है। हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका नगर में प्रवेश हो गए। सीता जी को खोजते ढूंढते अशोक वाटिका में पहुंच गए। अशोक वाटिका में उन्होंने सीता से भेंट की, रावण का मान मर्दन किया और अशोक वाटिका विध्वंस कर वहां से रावण का मान मर्दन कर लंका को जलाकर पुनः वहां से लौटकर आ गए। तो सारी लंका तो जल गई, अब विभीषण का घर नहीं जला। तो रावण ने विभीषण से पूछा कि सारी लंका जल गई, तुम्हारा घर नहीं जला, बतलाओ उस बंदर से तुम्हारी दोस्ती थी या पहले की जान पहचान थी? तो विभीषण बोले बड़े चतुर थे, बड़े कुशल थे। तो विभीषण ने रावण से कहा कि आप लंका के राजा हैं, मैंने आपका नाम और भाभी का नाम मकान पर लिख रखा था, तो मेरा मकान कैसे जलता, मेरा घर कैसे जलता? तो रावण ने विभीषण से कहा कि तुमने अपने मकान पर राम लिखा और कहते हो कि मेरा नाम और उंदरी का नाम लिख रखा था। तो विभीषण ने कहा कि मैंने संक्षेप में आपका नाम रावण का रा और मनुदरी का मौ मिलाकर राम लिखा था, तो मेरा घर कैसे जलता? तो राम की ऐसी महिमा है, उसी राम की भक्ति करने के लिए यह संत मत बतलाता है। तो राम के दो रूप हैं, एक सगुण रूप, दूसरा निर्गुण रूप। तो भक्ति का आरंभ सगुण सकार से कीजिए और निर्गुण में जाकर भक्ति का अंत कर दीजिए। सगुण की भक्ति नहीं छोटे और निर्गुण की भक्ति नहीं छोटे। सगुण की भक्ति क्या है? पैर है। निर्गुण की भक्ति क्या है? मस्तक है।
कोई पेड़ काटकर चल नहीं सकेंगे और मस्तक काटकर जीवित नहीं रह सकेंगे। जीने के लिए मस्तक चाहिए और चलने के लिए पेड़ चाहिए। तो सगुण की भक्ति भी नहीं छोड़िए और निर्गुण की भक्ति भी नहीं छोड़िए, दोनों प्रकार की भक्ति कीजिए। सगुण साकार से भक्ति का आरंभ कीजिए और निराकार में जाकर भक्ति का अंत कर दीजिए। ईश्वर में कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, प्रकार नहीं है। इसमें रूप है, रंग है, आकार है, प्रकार है, वह ईश्वर की माया है। ईश्वर की माया को इन आंखों से देखेंगे, ईश्वर को नहीं देखेंगे। यह आंख मिली है संसार को देखने के लिए। भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी ने पूछा था कि माया क्या है, तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, गो गोचर जहन लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। हे लक्ष्मण, इस आंख से जहां जो कुछ भी देखते हो सब माया है। माया परिवर्तनशील है, माया नाशवान है। यह शरीर माया है, यह पंडाल माया है। जहां जो कुछ भी देखते हैं सब माया है। एक समय की बात है, भीम रात में गाना गा रहे थे तो लोगों की नींद टूट जाती थी। तो लोगों ने कहा, भीम तुम रात में गाना गाते हो तो हम लोगों की नींद टूट जाती है, तो तुम जंगल जाओ और प्रेम से गाना। तो भीम जंगल पहुंच गया और प्रेम से गाने लग गया। उसकी आवाज कर्कश थी। आवाज सुनकर एक व्यक्ति वहां पहुंच गए। भीम ने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों पहुंच गए। उसने कहा, यदि मैं कह दूंगा कि मैं क्यों पहुंच गया हूं तो आप मुझे मार देंगे। भीम ने कहा, नहीं मारूंगा, आप बतलाइए क्यों पहुंच गए। बहुत पूछने पर डरते हुए कहा कि मेरा गधा खो गया है, गधा को खोजते खोजते मैं यहाँ पहुंच गया। मेरे मन में आया कहीं मेरा गधा ही तो नहीं बोल रहा है। इतनी बात कहकर भी व्यक्ति भाग गए। अब भीम रोने लग गए, आंख से आंसू बहाने लग गए। भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। कृष्ण भगवान भीम से कहते हैं, तुम क्यों रोते हो? तुम जैसे भी गाते हो मेरा यशगान करते हो, गुणगान करते हो। तो भीम ने कृष्ण भगवान से कहा कि सुनता हूं आपकी माया बड़ी प्रबल है, तो मैं आपकी माया देखना चाहता हूं। कृष्ण भगवान ने भीम से कहा कि तुम माया देखकर क्या करोगे, तुम मुझे देखो। भीम ने कहा कि आपको तो देख ही रहा हूं, यह तो जान जाऊंगा, इसी को लोग माया कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो कभी न कभी देख लोगे। एक रात भीम घूम रहा था, देख रहा था कि पहरेदार ठीक से पहरा देता है नहीं। भीम घूमते हुए जहां महाराज युधिष्ठिर का महल था वहां पहुंच गए। महल खिड़की खुली हुई थी। 12 बजे रात के समय भैया युधिष्ठिर द्रौपदी के पैर दबा रहे थे। तो भीम के मन में हो गया कि आज भैया युधिष्ठिर द्रौपदी के पैर दबा रहे हैं। द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी है, एक दिन मुझे भी कहेगी पैर दबाने के लिए, तो मैं द्रौपदी का पैर नहीं दबाऊंगा, मैं द्रौपदी को कुचल कर मार दूंगा। नतीजा यह होगा कि पांडवों में युद्ध हो जाएगा, पांडव वंश का नाश हो जाएगा। इसी चिंता में भीम दिनों दिन कमजोर होते गए, बीमार पड़ते गए। वैद्य आए, डॉक्टर आए, इलाज किया, दुरुस्त नहीं हुआ। कुछ महीनों के बाद भगवान कृष्ण पहुंच गए।
कुंती कृष्ण भगवान से कहती है, देखो भीम दिनों दिन कमजोर होते जा रहा है, बीमार पड़ते जा रहा है, उनसे पूछो कौन सी बात है। तो भगवान श्री कृष्ण भीम को अलग में ले जाकर उसे कान में मुंह सटाकर भीम से पूछा, कहो भीम, तुम कमजोर क्यों होते जा रहे हो, बीमार पड़ते जा रहे हो, क्यों? तो पूछा तो कहा कि एक रात मैं घूम रहा था और देख रहा था कि पहरेदार ठीक से पहरा देता है नहीं। घूमते हुए मैं महाराज युधिष्ठिर के महल के पास पहुंच गया। खिड़की खुली हुई थी। खिड़की झांक कर देखा तो भैया युधिष्ठिर द्रौपदी के पैर दबा रहे थे। मेरे मन में आया, आज भैया युधिष्ठिर द्रौपदी के पैर दबा रहे हैं, लेकिन मुझे भी कहेगी पैर दबाने के लिए, तो मैं पैर नहीं दबाऊंगा, मैं द्रौपदी को कुचल कर मार दूंगा। नतीजा यह होगा कि पांडवों में युद्ध हो जाएगा, पांडव वंश का नाश हो जाएगा। बस यही चिंता है। भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा, इन सब बातों को छोड़ दो, आज की रात तुम जंगल जाओ। जंगल में जो सबसे बड़ा बट का वृक्ष है, बट वृक्ष की फुनगी में जाकर बैठ जाओ। भीम जंगल चला गया, अब बट वृक्ष की फुनगी में जाकर बैठ गया। आधी रात बीत गई तो कुछ आदमी आ गए, अब बीली बत्ती जलाकर चले गए। कुछ आदमी आ गए, सफाई करके चले गए। कुछ आदमी आ गए, बिछावन लाकर चले गए। कुछ आदमी आ गए, सिंहासन लाकर चले गए। पहले बिछावन पर संत महात्मा, योगी, फकीर, साधु, सन्यासी आकर बैठ गए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आकर बैठ गए और सभी देवी देवता आकर बैठ गए। फिर भीम ने देखा ऊंची सिंहासन खाली है, अब पांडव लोग आकर बैठ गए। देखा ऊंची सिंहासन खाली है, मन में सोचा ऐसा कौन भाग्यशाली है जो सिंहासन पर बैठेंगे। इतना मन में सोच ही रहा है कि उसी वक्त द्रौपदी